हेलो फ्रेंड्स, आज हम लेकर आए हैं आईसीआईसीआई लॉम्बार्ड का हेल्थ इंश्योरेंस का सबसे बेहतरीन प्लान आईसीआईसीआई लॉम्बार्ड एलिवेट प्लान, जिसमें आपको इनफाइनाइट चीज़ें मिलेंगी। जैसे कि दोस्तों, इनफाइनाइट सम इंश्योर्ड, आप कितनी अमाउंट का बीमा ले सकते हो? 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख, 25 लाख, 2 करोड़, 1 करोड़, वैसे आप इनफाइनाइट अमाउंट तक बीमा ले सकते हो। यहाँ पे आपको इनफाइनाइट अमाउंट का बीमा मिलेगा। कितनी एज का? 5 लाख, 7.5 लाख, 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख, 25 लाख, 50 लाख, 1 करोड़, 3 करोड़ और इनफाइनाइट सम इंश्योर्ड, मतलब आप अनंत समय अमाउंट का भी सम इंश्योर्ड ले सकते हो। आपकी पॉलिसी आपको 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल या 5 साल के लिए ले सकते हो। और जो फ्लोटर प्लान है उसमें एंट्री एज आपकी 18 से 125 साल है और बच्चे का फ्लोटर प्लान उसमें 2 एडल्ट और 3 किड्स शामिल है। और आपका जो कोई डिपेंडेंट किड है, मतलब वो पढ़ाई कर रहा है, तो वो 30 साल तक भी आप उसको इस बीमा में इंक्लूड फ्लोटर प्लान में कर सकते हो। तो ऐसा इनफाइनाइट सम एश्योर्ड वाला प्लान लेकर आए। दूसरा इसका फीचर है इनफाइनाइट केयर। इनफाइनाइट केयर का मतलब कि से फॉर एग्जांपल आपने जो बीमा लिया हुआ है वो सिर्फ और सिर्फ 5 लाख या 10 लाख का लिया हुआ है। टीयर 1 सिटीज़ है, बड़ी सिटीज़ में 10 लाख का मिनिमम बीमा वो लोग देते हैं। तो फिर भी जिंदगी में एक बार आपको एक क्लेम ऐसा मिलेगा जो आप अनंत अमाउंट का ले सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, आपने 10.5 लाख का बीमा लिया है और आपको कैंसर या बोन मैरो ट्रांसप्लांट या हार्ट का कोई बड़ा खर्चा आ गया, बहुत दिनों तक न कर नारायण दुर्भाग्यवश आपको आईसीयू में रहना पड़ा, तो उस समय आपको भले ही आपका बेस सम एश्योर्ड 10 लाख का है, लेकिन आपको जिंदगी में एक बार इनफाइनाइट केयर के तहत अनलिमिटेड सम एश्योर्ड का बेनिफिट मिलेगा। अनलिमिटेड सम एश्योर्ड जिंदगी में सिर्फ एक बार यूज करने चाहोगे, फिर वो खत्म हो जाएगा, तो उसे संभाल के आप यूज करना है, अनलिमिटेड सम एश्योर्ड। फिर हमारा दूसरा फीचर है वो है इनफाइनाइट केयर, मतलब जो मैंने आपको बताया इनफाइनाइट केयर जिंदगी में आप एक बार ले सकते हो। ओनली 1 क्लेम, लाइफ टाइम बेनिफिट, मस्ट ऑप्ट अर्ली और लूज इट। मतलब इनफाइनाइट केयर का जो बेनिफिट है वो आपको एड ऑन के तौर पे लेना है, वो मतलब बेसिक प्लान में शामिल नहीं है, उसका कुछ आपको एक्स्ट्रा प्रीमियम देके लेना है। और वो आप जब एक साल की रिन्यूअल कराते हो तो आप पहले साल के शुरुआत में या फर्स्ट रिन्यूअल में ले सकते हो, और 2, 3, 4 या 5 साल की पॉलिसी लेते हो तो आप सिर्फ और सिर्फ शुरुआत में ले सकते हो। तो ये है हमारा इनफाइनाइट केयर। दूसरा हमारा फीचर है इनफाइनाइट रीसेट बेनिफिट, मतलब आपको कितनी भी बार आपका बेस सम एश्योर्ड अगर खत्म हो जाता है, आपका बोनस भी खत्म हो जाता है, आपका सुपर लॉयल्टी बोनस जो एड ऑन है वो भी खत्म हो जाता है, तो आपका 1 साल में पहले क्लेम में वो रीसेट नहीं होगा, रिस्टोर नहीं होगा। रीसेट, रिस्टोर जो भी बोलो, दूसरे क्लेम से आपका पूरा बेस सम एश्योर्ड तक हम आपको रीसेट करके देंगे, उसे कहेंगे इनफाइनाइट रीसेट बेनिफिट। और सेम जो डिसीज है उसमें 45 डेज के बाद ही आप उसे रीसेट करा सकते हो। से फॉर एग्जांपल आपको डेंगू की वजह से अस्पताल में भर्ती होना पड़ा, तो डेंगू की वजह से दूसरे 45 डेज तक वो इनफाइनाइट रीसेट पिक्चर में नहीं आएगा। 100% रीसेट ऑफ कवरेज, अनलिमिटेड रिफिल्स इन अ ईयर आफ्टर फर्स्ट क्लेम ओनली। और ये पहले क्लेम में इनफाइनाइट रीसेट पिक्चर काम में नहीं आएगा, मतलब कि आपका पहला क्लेम ही 15 लाख का आ गया और आपका सम एश्योर्ड 10 लाख का है, तो पहले क्लेम में आपको 5 लाख जेब से भुगतने पड़ेंगे। और ये सिर्फ इंडिया के अंदर कवरेज है, बाहर विदेश में जो वर्ल्ड वाइड कवर है उसमें ये शामिल नहीं है। तो ये मैंने आपको रीसेट बेनिफिट बताया। मैक्सिमम रीसेट इज इक्वल टू एनुअल सम इंश्योर्ड तक का आपको रीसेट मिलेगा, और नॉट वैलिड फॉर ओवरसीज ट्रीटमेंट, इन पेशेंट डे केयर और आयुष ट्रीटमेंट में भी आपको इनफाइनाइट रीसेट का बेनिफिट सेकंड क्लेम ऑनवर्ड्स मिल जाएगा दोस्तों। तो ऐसे इनफाइनाइट चीज़ें लेकर आए। और दूसरा हमारा फीचर है आपको हर साल 20% नो क्लेम बोनस यानी लॉयल्टी बोनस मिलेगा। पूरे ही फैमिली में अगर फ्लोटर प्लान लेते हो, किसी का भी एक भी क्लेम नहीं आता, तो आपको 20% तक 20% सम एश्योर्ड बढ़ा दिया जाएगा। और एक दूसरा हमारा फीचर है जो है हमारा सुपर लॉयल्टी बोनस। ये है बेसिक प्लान जिसमें कहते हैं कि लॉयल्टी बोनस मतलब हर साल 20%, 20%, 20%, 5 साल के बाद आपका अगर कोई भी क्लेम नहीं आया तो डबल हो जाएगा बेस सम एश्योर्ड का। और सुपर लॉयल्टी बोनस में तो सबसे शानदार है, 10 लाख का बेस सम एश्योर्ड पे हर साल 10 लाख का सुपर लॉयल्टी बोनस एज एन एड ऑन आपको मिलेगा। और इस एक्सेल शीट में आप देख सकते हो कि अगर आप सुपर लॉयल्टी बोनस लेते हो एड ऑन के तौर पे, और बेस लॉयल्टी बोनस तो आपको बेसिक प्लान में मिलता ही है, तो 10वें साल के बाद
11वें साल के लिए आपका 120 लाख यानी कि 1 करोड़ 20 लाख का सम इंश्योर्ड हो जाता है। तो ऐसे इनफाइनाइट सम इंश्योर्ड इस तरह से जो मैंने आपको बोला, इस तरह से आपका 1 करोड़ 20 लाख तक बीमा हो सकता है। फिर दूसरा है जंप स्टार्ट। ये सारी बीमारियां अस्थमा, डायबिटीज, हाइपरटेंशन, हाइपरलिपिडीमिया, ओबेसिटी और कोरोनरी आर्टरी डिसीज, ज़्यादातर इंश्योरेंस इंडस्ट्री कोई भी आपका जो एग्जिस्टिंग डिसीजेज होती है वो 3 साल तक कवर नहीं करती है। तो ये सारे अगर रोग जो है अगर आपको कवर करवाने हैं तो 31st डे से आप कवर करा सकते हो। इसके लिए आपको जंप स्टार्ट नाम का एड ऑन लेना है। जंप करके स्टार्ट कर देना, मतलब जंप स्टार्ट कर देना है। उसके अलावा एक दूसरा हमारा जो है एड ऑन, उसे कहते हैं वेटिंग पीरियड रिडक्शन। अब इंश्योरेंस इंडस्ट्री की जो सबसे अच्छी या फिर अच्छी जो अच्छी नहीं कहूँगा, विवादास्पद चीज़ है वो प्री एग्जिस्टिंग डिसीज। आपके साथ कई लोग आएंगे, कई एजेंट्स आएंगे, कई ऑनलाइन एजेंसीज आएगी और आपको बीमा देने के लिए बहुत जल्दी करेगी। उनका इंटरेस्ट क्या होगा, आपको बीमा बेचना है। लेकिन आप अगर हमारे साथ कॉल करोगे तो हमारा उद्देश्य क्या है कि आपको बीमा दिलवाना है, लेकिन जब भी आपका क्लेम आए आपको अवश्य उसका क्लेम मिले, आपका कवरेज सक्सेसफुल हो जाए। उसके लिए एक रूल है कि जो भी आपके प्री एग्जिस्टिंग डिसीज है ना, उसको आपको ऑनेस्टली और जितने भी आज तक के रिपोर्ट निकलवाए हैं वो सारे रिपोर्ट और सारे रोग जिसका कभी भी आपने कंसल्टेशन लिया हो या फिर जिसका कभी भी आपने रिपोर्ट निकलवाया हो, मतलब कोई खून का जांच करवाया हो या कोई हड्डी का MRI, CT, एक्सरे वो भी निकलवाया हो, तो वो प्री एग्जिस्टिंग डिसीज में आता है। प्री एग्जिस्टिंग डिसीज जो आपने बताए हुए हैं और इंश्योरेंस कंपनी ने एक्सेप्ट किए हुए हैं, आपने डिस्क्लोज किया, उन्होंने एक्सेप्ट किया, वो 3 साल के बाद कवर होंगे। लेकिन आपने बताए भी नहीं तो वो एक्सेप्ट कैसे करेंगे, तो वो तो कभी भी कवर नहीं होते। और इसी वजह से आपके सारे जो क्लेम है वो बहुत सारे बड़ी बड़ी अमाउंटों का विवाद हो जाता है, डिस्प्यूट पे चला जाए। वो ना हो उसके लिए ये ICICI लॉम्बार्ड लेकर आया है प्री एग्जिस्टिंग डिसीज का वेटिंग पीरियड जो 3 साल है उसे आप कम करा के 2 साल या 1 साल करा सकते हो। तो ये भी एक एड ऑन के तौर पे आप ले सकते हो और ये वर्ल्ड वाइड कवर में एप्लीकेबल नहीं है। और रिड्यूस टू 24 मंथ्स या 12 मंथ्स आपका प्री एग्जिस्टिंग डिसीज का वेटिंग पीरियड हो जाएगा। बहुत ही बढ़िया एड ऑन है। नेक्स्ट हमारा एड ऑन है, अब एलिवेट प्लान है, उसमें क्या क्या कवर होगा। तो बेस जो है वो सिंगल प्राइवेट AC रूम कवर होगा। सिंगल प्राइवेट AC रूम जिसमें अटैच टॉयलेट और बाथरूम हो, और उस हॉस्पिटल का मोस्ट बेसिक और मोस्ट इकोनॉमिकल रूम जो AC वाला भी इकोनॉमिकल रूम जो सिंगल प्राइवेट है जिसमें टॉयलेट बाथरूम वो कवर्ड होगा। लेकिन अगर इससे अलावा अगर आप डिलक्स सूट रूम में चले गए तो इसमें आपको खास ध्यान रखना है कि एसोसिएट मेडिकल एक्सपेंसेस का प्रोपोर्शनल डिडक्शन हो जाएगा। समझ लो कि सिंगल प्राइवेट AC रूम का 20,000 किराया है और आपने 30,000 किराए वाला या फिर 40,000 किराए वाला, 40,000 तो नहीं लेकिन सिर्फ फॉर एग्जांपल आपने 20 इस तरह से एग्जांपल लेते हैं 10,000 और 20,000। सिंगल प्राइवेट AC रूम है 10,000 और ये है 20,000 सूट का। तो अगर आपने ये वाला रूम ले लिया ना सिंगल प्राइवेट की जगह, तो आपके हर एक एक्सपेंसेस जो है उसमें 50% की कटौती मिल जाएगी। सिर्फ रूम का एक्स्ट्रा पैसा नहीं देना पड़ेगा, हर एक चीज में देना पड़ेगा। ये चीज ना हो उसके लिए आपको क्या लेना है, तो उसके लिए लेना है रूम मॉडिफायर नाम का हमारा एड ऑन। अगर रूम मॉडिफायर ले लिया तो सिंगल प्राइवेट AC का आपका जो मर्यादा है वो हटके आप कोई भी से सूट रूम, डिलक्स रूम वगैरह ले सकते हो। हालांकि आप जिसका कई हॉस्पिटल में क्या होता है कि जो ऑपरेशन का खर्चा रूम के हिसाब से बढ़ जाता है, तो वो उससे बचने के लिए आपको रूम मॉडिफायर लेना है और आपका एसोसिएट प्रोपोर्शनल डिडक्शन ना हो। जो मैंने आपको बताया कि 10,000 की जगह 20,000 का रूम ले लिया तो डॉक्टर के चार्जेस, सर्जन का ऑपरेशन चार्जेस, दवाइयों के चार्जेस, दवाई नहीं लेकिन जो भी दूसरे चार्जेस है उसमें प्रोपोर्शनेट डिडक्शन हो जाता है। लेकिन रूम मॉडिफायर लेते हो तो वो नहीं होता है, तो उससे आप जरा बचिएगा। फिर हमारा जो प्लान है उसमें क्या क्या कवरेज है, तो आपको रूम रेंट का कवरेज मिलेगा, ICU का चार्जेस कवरेज मिलेगा, डॉक्टर नर्सिंग फीस, सर्जरी एंड ट्रीटमेंट कॉस्ट, सर्जिकल अप्लायंसेज और डायग्नोस्टिक, मतलब आप जब एडमिट हुए जब तभी आपके जितने भी खून की जांच, हड्डियों की जांच, जो भी आपके रिपोर्ट, CT स्कैन, MRI, ब्लड रिपोर्ट, वो सारा कवर्ड होगा। और एक दूसरा फीचर है डे केयर प्रोसीजर। जैसे कैटरेक्ट हो गया तो कैटरेक्ट में आपको 2 घंटे में अस्पताल से डिस्चार्ज कर देते हैं, तो वो भी डे केयर भी इसके अंदर कवर्ड है। तो उसमें आपको 24 घंटे रहना जरूरी नहीं है। लेकिन डे केयर में आप सिर्फ OPD कंसल्टेशन के लिए नहीं, वहाँ कोई ट्रीटमेंट, ऑपरेशन करवाना जरूरी है, तो डे केयर उस केस में कवर हो जाता है दोस्तों। फिर हमारा फीचर है प्री एंड पोस्ट एक्सपेंसेस। जिस दिन आप हॉस्पिटल में भर्ती होते हो,
दाखिल होते हो उसके पहले के 90 दिन के एक्सपेंसेस और उसी रोग के संबंधित जो भी आपके ट्रीटमेंट होने के बाद, ऑपरेशन होने के बाद के 180 दिन तक पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस भी कवर्ड है। लेकिन वो कैसे होने चाहिए? एक्सपेंसेस मस्ट रिलेट टू द सेम इलनेस, नो कवरेज बिफोर फर्स्ट पॉलिसी स्टार्ट डेट। पॉलिसी स्टार्ट डेट के पहले के कवर नहीं है, पॉलिसी स्टार्ट होने के पहले बाद ही के वो दिन गिने जाएंगे, पहले वाले 90 दिन। और इसमें आपको प्री एंड पोस्ट में डॉक्टर कंसल्टेशन, डायग्नोस्टिक मतलब रिपोर्ट निकलवाए, दवाइयाँ ली, मेडिकल इन्वेस्टिगेशन करवाया, वो सारा कवर है। इसके अलावा हमारा जो नेक्स्ट है वो, अगर कोरोना में या फिर कोई आपकी परिस्थिति ऐसी है कि आप हॉस्पिटल तक जा ही नहीं सकते, तो घर पे भी आपको हॉस्पिटलाइजेशन के जैसे डॉक्टर की सलाह पे आपको 3 दिन से ज़्यादा तक अगर ट्रीटमेंट दी जाती है तो उसका भी क्लेम कवर है। उसे कहते हैं डोमिसिलरी हॉस्पिटलाइजेशन। तो घर ही आपका अस्पताल बन गया और आपके परिवार वाले ही आपको प्रेम देंगे तो आपको जल्दी ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा क्लेम प्रोटेक्टर का एड ऑन। क्लेम प्रोटेक्टर का मतलब होता है कि जो कुछ नॉन मेडिकल चीज़ें हैं वो नॉर्मली इंश्योरेंस में कवर नहीं होती है, तो उसका आप एड ऑन ले लेते हो, जैसे कि रुई हो गई वगैरह, बहुत सारी चीज़ें, उसका एक लिस्ट दिया हुआ है, वो लिस्ट की चीज़ें आप क्लेम प्रोटेक्टर लोगे, जैसे कि ग्लव्स, ऑक्सीजन मास्क, नी ब्रास, नर्स, टीवी, एक्स्ट्रा डाइट, लॉन्ड्री, बेबी फूड वगैरह इसमें क्लेम प्रोटेक्टर से प्रोटेक्ट हो जाएगा। फिर दूसरा है डोमेस्टिक रोड एम्बुलेंस कवर, मतलब आपको आपके घर से या फिर जहाँ से भी आपको बीमारी हुई वहाँ से अस्पताल तक लाने का खर्चा भी इसमें कवर है, टू द नियरेस्ट हॉस्पिटल विथ हायर मेडिकल फैसिलिटी। या तो फिर हॉस्पिटल में आप भर्ती हो उसके दौरान ही आपको कहीं दूसरी जगह पे MRI निकालने ले जाना पड़े तो वो भी इसके अंदर हॉस्पिटल का खर्चा कवर्ड है। इसके लिए डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन और रजिस्टर्ड एम्बुलेंस में ही आपको जाना पड़ेगा, अनरजिस्टर्ड हॉस्पिटल में जाएंगे तो कवर नहीं है। और दुनिया का सबसे बड़ा सुख है माता पिता बनना, उसके लिए मैटरनिटी कवर भी है। मैटरनिटी कवर का 2 साल का वेटिंग पीरियड है और अगर आप उसे कम करना चाहे तो 1 साल के वेटिंग पीरियड में भी आप उसे कवर कर सकते हो। हालांकि उसका प्रीमियम जो मैटरनिटी का कवर है वो 1 लाख या 10% ऑफ सम एश्योर्ड तक कवर्ड है, तो 1 लाख तक का मिलेगा। और उसका प्रीमियम 1 साल का 45,000 और 2 साल मतलब 2 साल वेटिंग पीरियड में लोगे तो 45,000 पर ईयर आएगा। 45,000 आप 2 बार पे करोगे तो 90,000 पे कर दोगे, और 1 साल में वेटिंग पीरियड में लोगे तो 73 या 77,000 तक प्रीमियम आ जाता है, तो एक्स्ट्रा प्रीमियम। तो ये हो गया आपका। इसके अलावा हम इसके और फीचर्स देख लेते हैं, वेटिंग पीरियड्स देख लेते हैं। इनिशियल वेटिंग पीरियड जो डेंगू, मलेरिया, टाइफॉइड होते हैं वो कवर आपको 30 दिन के बाद होगा, पहले 30 दिन तक आपको बीमारियां कवर नहीं होगी। पीईडी जो पीईडी मतलब प्री एग्जिस्टिंग डिसीज जो आपने डिक्लेयर किए और इंश्योरेंस कंपनी ने एक्सेप्ट किए वो 36 महीने के बाद कवर होंगे। और स्पेसिफिक डिसीज वेटिंग पीरियड है वो 24 महीने के बाद कवर होगा। हाँ, ये खास आपको ध्यान रखना है, स्पेसिफिक डिसीज वो प्री एग्जिस्टिंग डिसीज नहीं है, लेकिन उन्होंने कुछ रोग ऐसे बताए हैं कि वो आपको 24 महीने बाद ही कवर होंगे। भले ही आपने पॉलिसी ली उसके बाद आपको वो रोग हुए, मतलब कि वो प्री एग्जिस्टिंग नहीं है, फिर भी आपको वो 24 महीने के बाद ही कवर होंगे। वेटिंग पीरियड फिर फॉर डायबिटीज, HT एंड कार्डियक कंडीशन वो आपका 90 दिन है, पीईडी नहीं है। तो पीईडी है मतलब प्री एग्जिस्टिंग है तो 36 महीने समझ लीजिएगा, उसे आप कम करा के 2 साल या 1 साल करवा सकते हो। वर्ल्ड वाइड कवर का वेटिंग पीरियड 24 महीना है, वो भी एक एड ऑन है, अगर आप लेना चाहे तो ले सकते हो। मैटरनिटी का वेटिंग पीरियड 24 महीना है, उसे आप 12 महीने करवा सकते हो, हालांकि वो एड ऑन है। और इसका जो प्रीमियम है वो जोन के हिसाब से प्रीमियम बढ़ता रहता है, घटता रहता है। वो लोग मानते हैं कि शहर के लोग ज़्यादा बीमार पड़ते हैं और वहाँ का खर्चा भी ज़्यादा होता है, लेकिन जोन बेस को पेमेंट नहीं है। मतलब आप जोन सी में हो, लक्षद्वीप में हो और बम्बई आके ट्रीटमेंट कराते हो तो आपको कोई को पेमेंट देना नहीं पड़ेगा, भले ही आपने लक्षद्वीप में रह के उस हिसाब से कम प्रीमियम पे किया है। ये हमारा कोटेशन एक बार देख लेते हैं, कोटेशन में क्या क्या इंक्लूडेड है। मैंने आपको बताया कि कितना प्रीमियम आएगा। देखो 3 लोग हैं, हस्बैंड 30 साल का, वाइफ 28 साल की और बच्चा 3 साल का, 10 लाख का सम एश्योर्ड लेते हो तो 13,000, 15 लाख का सम एश्योर्ड लेते हो तो 16,000 और 5 साल के लिए लेते हो तो 61,000 का आपको प्रीमियम आएगा। इसमें क्या क्या कवर्ड है, इन पेशेंट ट्रीटमेंट,
इन पेशेंट हॉस्पिटलाइजेशन वगैरह सब कवर्ड है, मॉडर्न ट्रीटमेंट, डे केयर ट्रीटमेंट, डोमिसिलरी हॉस्पिटलाइजेशन, आयुष ट्रीटमेंट, वेलनेस प्रोग्राम इनबिल्ट है। ये सारा इनबिल्ट फीचर मतलब आपको कोई भी एड ऑन लेने की ज़रूरत नहीं है, आपको पॉलिसी के साथ ही मिलता है। प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन भी इनबिल्ट है, उसमें भी आपको अलग से लेने की ज़रूरत नहीं है। डोनर एक्सपेंसेस इनबिल्ट है, प्री पोस्ट हो गया। फिर डोमेस्टिक रोड एम्बुलेंस इनबिल्ट है, रीसेट बेनिफिट इनबिल्ट है, अनलिमिटेड टाइम फॉर सेम एंड डिफरेंट इलनेस, सेम इलनेस के लिए भी कवर है, और लेकिन सेम इलनेस में 45 डेज का लैप्स के बाद आपको मिलेगा। पीडी वेटिंग पीरियड 3 साल का है, स्पेसिफिक डिसीज 2 साल का, इनिशियल वेटिंग पीरियड 30 दिन का। डायबिटीज़ के लिए 90 दिन का वेटिंग पीरियड, बी फिट का 30 दिन का। ओपीडी, अगर आपको ओपीडी कंसल्टेशन भी कवर करना है ना, तो आपको बी फिट नाम का, मतलब आप अस्पताल में दाखिल नहीं होते लेकिन आप कोई बड़े डॉक्टर को दिखाना चाहते हो, उसकी फीस ही 5,000 रुपये, तो आप बी फिट ले सकते हो, दिखाने की फीस भी इसमें अंदर कवर हो जाएगी। बैरियाट्रिक सर्जरी, फिर वर्ल्ड वाइड कवर का वेटिंग पीरियड 2 साल है, जो हमने देखा। 2 आवर्स हॉस्पिटलाइजेशन कवर्ड है। तो इस तरह से बहुत सारी चीज़ों वाला इनफाइनाइट प्लान लेकर आए हैं दोस्तों, इनफाइनाइट केयर। आपको अगर ये प्लान लेना है तो अवश्य कॉल कीजिए 9510556255, जिसमें हमें आप पूरा पॉलिसी में सहाय करेंगे। और हमारी वेबसाइट का एड्रेस है www.policysahayata.in, policysahayata.in। मतलब हमारा मकसद पॉलिसी बेचना नहीं है दोस्तों, हम आपको जितने भी फीचर्स बताए उसका डिटेल में हम आपको कंसल्टेशन करेंगे, गूगल मीट पे मिलेंगे, आपको अच्छे से समझाएंगे कि आपको कैसे अच्छे से पॉलिसी लेनी है, ताकि आपका हर एक क्लेम है वो पास हो जाए और आपको जो भी प्रीमियम पे करते हो वो आपको काम में आए। थैंक यू दोस्तों, नमस्ते।